गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग अब पार्टनरशिप के रेशो की बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। टॉपिक में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेशो कैलकुलेशन, फिर गुडविल की वैल्यूएशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों बनाना सीखेंगे, और फिर हम लास्ट में करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राइट। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था यहाँ तक, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू। तो आज की वीडियो में हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं रेशो के हमारे पास कितने केसेस हैं। तो हम 5-6 इलस्ट्रेशन करके देखते हैं जितने हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, राइट। चलो, तो रेशो में सबसे पहले हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन 1। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड कराता हूँ। देखो, ये है इलस्ट्रेशन 1, इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है, यहाँ से शुरू है ये। ओम एंड शिव, सेकंड पैरा से देखो। ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। जो ओ एंड शिव हैं, दो पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो है 5:3। हरी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। हरी को हमने पार्टनर बनाया, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सोल्यूशन शीट पे चलते हैं और न्यू रेशो निकालने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं कैसे इस केस में न्यू रेशो निकलता है। चलो देखो, इलस्ट्रेशन 1 का सोल्यूशन। तो ये तो मेरे पास ओल्ड रेशो दिया हुआ है और एच जो नया पार्टनर आया उसका 1/4 दिया हुआ है, मुझसे न्यू रेशो पूछा हुआ। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो। सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट 1, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कोई भी चीज़ एक होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो 100 होती है। 100 मतलब 1। अब 1 में से आप ऑलरेडी एच को कितना दे चुके हैं, 1/4 दे चुके हैं, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा फर्म में, 1 - 1/4। तो ये कैसे आ गया, 3/4, राइट। रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब जो बटने वाला प्रॉफिट है वो कितना बचा, 3/4। अब न्यू रेशो निकालने के लिए देखो क्या करना है, ये जो ओल्ड रेशो है उसको आपको रिमेनिंग से मल्टीप्लाई कर देना है। जो ओ और एस के रिमेनिंग ओल्ड रेशो थे उसको रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3/4 रिमेनिंग, 5/8 ओल्ड रेशो, ये आ गया इसका न्यू शेयर। एस का क्या किया, 3/4 × 3/8, ये इसका न्यू रेशो आ गया। अब एच का क्या करना होता है, एच को तो आप 1/4 दे ही रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब 1/4 में हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं क्योंकि सबके नीचे 32 है, डिनोमिनेटर में 32 है ओ और एस के। तो यहाँ हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें बेस में कि 32 आ जाए। तो मैंने देखा 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे डिवाइड करना है, ये याद रखना है। इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन एक ही आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड से एक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें बेस में 32 लाना है तो इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से डिवाइड, राइट। तो इन सबको करने के बाद मेरा न्यू रेशो क्या आ गया, 5, 15:9:8। ये कैसे आया, मैंने सबके न्यूमरेटर ले लिए, 15, 9 और 8। दिस इज़ माय न्यू रेशो। अब इसी क्वेश्चन में मैं अपने आप कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। हालांकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो बता रहा हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओ का निकालेंगे तो कैसा होगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड था 5/8 यानी 5:3 था, और न्यू कहाँ से ले लिया, जो नया रेशो निकाला था 15/32। अब एलसीएम मैं बता रहा हूँ, देखो जब एलसीएम लगे 32 और 8 में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो आप सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अगर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो 32 और 8 का क्या ले रहे हो, सीधे मल्टीप्लाई, दोनों का हो गया ये एलसीएम, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32 × 5 और 8 × 15, ऐसे कर दोगे ऊपर, तो माइनस जो डिफरेंस आया 40/256, ये हो गया ओ का सेक्रीफाइस। ऐसे ही निकाल देंगे हम एस का सेक्रीफाइस। एस का कैसे निकाल देंगे, 3/8 माइनस न्यू रेशो, इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 × 3, 8 × 9, ये आ गया इस तरीके से, क्लियर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा आ गया 40:24। न्यू रेशो क्या था, 15:9:8, और ओल्ड रेशो क्या था, 5:3। तो इस केस में देखो नई चीज़ क्या है, इस केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा बराबर आती है, और जो न्यू रेशो आई है उसमें दो ओल्ड पार्टनर का भी अगर आप कट करोगे तो वो 5:3 ही बनेगा, क्लियर। ये हमारे पास केस 1 हो गया। तो केस 1 का कंक्लूजन क्या निकला, केस 1 का कंक्लूजन ये निकला कि ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम होगा, राइट। अब इलस्ट्रेशन 3 करते हैं।
इलस्ट्रेशन 3 देखो क्या लिखा हुआ है, गीता एंड सुनीता आर पार्टनर, दे एडमिट अनीता फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन गीता एंड सुनीता, मतलब फ्यूचर में न्यू रेशो ओल्ड पार्टनर का क्या रहेगा, 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब इसमें नई चीज़ क्या है, पहली बात तो इसमें ओल्ड रेशो नहीं दिया, लेकिन ये दिया है कि फ्यूचर में गीता और सुनीता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस केस को कैसे करेंगे, ये केस 1 की ही तरह है, लेकिन करने का तरीका देखो। अब एक बार देखो इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ए को कितना दे रहे हो आप, 1/4, ये डिटेल मुझे पता है, और फ्यूचर रेशो ओल्ड पार्टनर का रहेगा 2:1, ये भी मुझे दिया हुआ है, 2:1 रहने वाला है। हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो केस 1 की तरह ही करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट फर्म का क्या होगा आगे चल के, 1। आपने किसको तय कर दिया, नए पार्टों कितना दे रहे हो, 1/4, तो 1 - 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, 3/4। अब आपको करना क्या है, पहले आपने मल्टीप्लाई किया था रिमेनिंग को ओल्ड रेशो से, राइट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग को इन दोनों के न्यू रेशो से, राइट, क्योंकि इसमें ओल्ड रेशो दिया नहीं है, तो जो इनका फ्यूचर प्रॉफिट बोल रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग से। तो कितना था इनका फ्यूचर में रेशो, 2/1, तो यानी 2/3 इंटू 3/4, ऐसे ही इसका 1/3 इंटू 3/4, तो ये न्यू रेशो हमारे पास आ गए। अब नए पार्टनर का निकालना है, तो नए पार्टनर का निकालने के लिए हम लोग बेस सेम करते हैं, 1/4 हमें पता है। अब नीचे ऐसी वैल्यू देखो, इसके नीचे क्या आ जाए, 12, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 3/12, तो रेशो क्या हो गया, 6:3:3। इसको और काट सकते हैं, 2:1:1, राइट। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, हमने कैसे सॉल्व किया, केस 1 की तरह ही सॉल्व किया, राइट। चलो आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 4 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 देखो क्या कहता है, आरती एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:4। दे एडमिट सारथी फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम द बोथ। ये यहाँ से नई लाइन आ गई। अब यहाँ पे एडिशनल लाइन क्या हो गई कि 1/10 प्रॉफिट जो मिला है उसने बराबर बराबर लिया है आरती और भारती से, फाइंड न्यू रेशो, राइट। ये नया केस हो गया, इसको करते हैं। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो A:B दिया हुआ है 5:4, राइट। S का शेयर दिया हुआ है, कितना दिया आपने, इसको दिया आपने 1/10 दे दिया, राइट। न्यू रेशो हमको निकालना है, तो कैसे किया मैंने, यहाँ से मेरा वर्किंग नोट शुरू हो रहा है, देखो ध्यान से। इसने बोला जो 1/10 आपने दिया है उसका आधा मतलब 1/2, और उसका आधा यानी 1/2 इसने ए से लिया और बी से लिया, तो हमने क्या कर दिया, हमने 1/2 इंटू 1/2 किया, 1/10 इंटू 1/2 किया, यानी इसको आधा कर दिया। क्लियर है, 1/10 का आधा 1/2, 1/10 का आधा 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, और अब जो आया 1/20 1/20, यानी इन लोगों ने इतना अपने हिस्से का किसको दे दिया है, एस को, और इन दोनों को जोड़ देंगे अगर 1/20 1/20 तो 1/10 ही आएगा, करके देख लो, 2/20 आएगा, 1/10 बन जाएगा। ये नया स्टेप इसमें ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, आपको दिमाग में आ गया होगा, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। अब इसमें माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो कितना था 5:4, तो 5/9 माइनस 1/20 ए ने दे दिया, इस तरीके से 4/9 माइनस 120 बी ने दे दिया। एलसीएम ले लिया हमने 20 और 9 का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 20 × 5 9 × 1, इस तरीके से हमारा इसका न्यू रेशो, इसका न्यू रेशो। अब सी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, 1/20 ए से लिया, 1/20 बी से लिया, दोनों को जोड़ा, आया 2/20, बेस में कितना चाहिए मुझे 180, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, ये आया। क्लियर, ये हमारे पास आ गया न्यू रेशो 91:71:18। क्लियर है ये वाला केस, इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप, ये नया केस है। इसमें कंक्लूड क्या निकला, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। क्लियर, इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं अब आगे। नरेश एंड नमित आर पार्टनर 2:1 इनका रेशो है। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप, 25% प्रॉफिट दे रहे हैं। अब यहीं पे समझ लो 25% का मतलब 25/100 मतलब 1/4, राइट। निमेश एक्वायर्ड, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, निमेश एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन दी रेशो 3:2। पहले शेयर दिया था, अब रेशो दिया हुआ है, ये नई चीज़ आ गई। पहले शेयर दिया होता था, अब क्या दे दिया आपको, रेशो। किस रेशो में उन लोगों ने लिया है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। करते हैं इसको, देखो निमेश और एम
का रेशो क्या है 2:1। निमेश नया पार्टनर आ रहा है, उसको कितना दिया 25 मतलब 1/4, ठीक है। अब उसका रेशो दिया है कि इसने 1/4 को किस रेशो में लिया है 3:2 में रेशो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, जितना लिया है 1/4 और इस रेशो में लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, शेयर आ जाएगा और शेयर को माइनस कर देना। समझ में आया? जितना लिया है उसको रेशो से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना हिस्सा लिया है, फिर उसको माइनस कर देना। ये लो आ गया 1/4 रिमेनिंग, मतलब जितना दिया था 3/5 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू 2/5, ये आ गया। इसी तरीके से n में 2/3 माइनस 3/20 इसका आ गया। और m का क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ तक तो हाँ यहाँ से करेंगे ना न्यू रेशो। पहले 2/3 माइनस कर दिया 3/20, 2/3 क्या था बताओ, 2/3 हमारे पास हमने क्या लिया है ओल्ड रेशो, ठीक है। और 3/20 क्या है जो शेयर मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ये इसका आ गया न्यू रेशो। ऐसे ही m का कर दिया हमने 1/3 माइनस 2/20, इसका ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, जो ऊपर आपने मल्टीप्लाई करके निकाला था 3/20 और 2/20 दोनों को प्लस कर दो, राइट। अब प्लस करने के बाद 20 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो फिर से वही वैल्यू ढूंढो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, बेस 60 आ गया। सबका बेस सेम है। अब न्यूमरेटर 31:14:15 ये आ गया आपका न्यू रेशो। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर है, रेशो क्या है 3:2। ए सरेंडर, वर्ड नया क्या दिख रहा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब इसमें नई चीज़ क्या है, अब ये नहीं पता ए को कितना मिला है, शेयर नहीं दिया, लेकिन ये पता है कि ए ने अपना कितना दिया, बी ने अपना कितना दिया। क्लियर? चलो इसको करके देखते हैं। देखो क्या है, ए और बी का रेशो दिया हुआ था, ए ने सरेंडर किया ये दिया हुआ था, बी ने सरेंडर किया ये दिया हुआ था, सी का कितना है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, और न्यू रेशो निकालना है। तो सेम प्रोसेस लगा दो जैसे ही पीछे लगाया। कैसे लगाया पीछे, जो दिया है जितने में से दिया है मल्टीप्लाई, जो दिया है ये देखो ए का निकाल रहे हैं हम लोग सेक्रीफाइस, जो दिया 1/5 कितने में से दिया 3/5 यहाँ से, ठीक है, ये आ गया 3/25। ऐसे ही बी ने कितना दिया 2/5 इंटू 2/5, तो ये आ गया 4/25, ठीक है। अब ए का न्यू रेशो क्या होगा, जितना दिया माइनस ओल्ड रेशो से माइनस कर दो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस, ये ए का आ गया, ये बी का आ गया। अब सी का क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दो जो निकाला था मल्टीप्लाई करके, और ये 75 ही बेस में आ रहा है तो कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर नीचे। तो 12:6:7 इज़ द न्यू रेशो। क्लियर? वेरी क्लियर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलस्ट्रेशन 7। इलस्ट्रेशन 7 में क्या है, यहाँ पे एक पार्टनर बोलेगा कि भाई जितना मैं पहले ले रहा था ना उतना आगे लूँगा, यानी वो अपना कोई शेयर चेंज नहीं करना चाहता है। तो इस केस को हम बोलते हैं वन पार्टनर विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। वो कह रहा है कि मुझे अपने प्रॉफिट का हिस्सा वही चाहिए। तो कैसे करते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन देखो। इलस्ट्रेशन 7 कह रहा है, देखो XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। W एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर 1/6 उसको दिया जा रहा है। Z कह रहा है कि रिटेन हिज शेयर, Z कह रहा है जितना मैं रखता था उतना ही रखूँगा, यानी 1/5। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो नई चीज़ क्या है, Z की जिद। Z यहाँ पे कह रहा है कि मैं 1/5 लेता था, 1/5 ही रखूँगा। तो कैसे करेंगे देखो, देखो इसमें क्या था, XYZ 3 पार्टनर का रेशो दिया हुआ है 2:1, राइट, और W का दिया हुआ है 1/6, और Z कह रहा है मैं अपना प्रॉफिट सेम रखूँगा, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज़ देख लो, X और Y का रेशो सिर्फ देखें तो कितना है 2:2। X और Y, Z तो जिद कर रहा है, इसका मतलब 2:2 को 1/1 भी बोल सकते हैं। Z की बात मैं नहीं कर रहा, इन तीनों में से अभी सिर्फ XY की बात करो तो 2:2, और इसका मतलब 1:1 इसका आगे यूज़ होगा। कैसे करेंगे इसको, जब कोई पार्टनर अपना हिस्सा रिटेन करता है तो हम उसी प्रोसेस से करते हैं। कैसे, लेट टोटल प्रॉफिट 1,
W को कितना दिया 1/6, Z ने कितना जिद कर लिया 1/5, दोनों को जोड़ दो 11/30 आएगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल दो 11/30, तो 1 से माइनस कर दो, 1 - 11/30 ये आ गया 19/30। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किस किस को मिलेगा, एक्स और वाई को। ये बात क्लियर होती है। इसमें दो पार्टनर ने अपना प्रॉफिट रिजर्व रखा है, एक को हमने दिया और एक ने जिद करी। तो अब देखो क्या करेंगे, जो हमने निकाला है उसको कैसे करेंगे, एक्स का कैसे करेंगे, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई के रेशो से। यहाँ पे 1/2 ध्यान रखना है, मैंने फिंगर इसलिए बनाई है कि जो एक्स और वाई को बटेगा वो एक्स और वाई का रेशो लेना है। ओल्ड रेशो पूरा नहीं ले लेना आपको, 2:2:1 नहीं लेना, 2:2 लेना है, 1:1, क्योंकि एक्स और वाई की कैलकुलेशन हो रही है। तो 1/2 × 19/30, तो ये आ गया। इस तरीके से 1/2 × 19/30, 19/30 क्या है रिमेनिंग, और 1/2 क्या आ रहा है इनका रेशो एक्स और वाई का। क्लियर। अब z को कितना दे रहे हैं, z ने बोला था जिद कर रहा था 1/5, बेस में क्या लाना है 60, तो 12 से मल्टीप्लाई 12 से डिवाइड, ये आ गया। इस तरीके से इसको 1/6 हमने दिया है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड 10/60, तो न्यू रेशो क्या आ गया 19:19:12:10। क्लियर। ये क्वेश्चन भी आप एक बार जरूर ध्यान से कर लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस वेयर वन पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास है, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन 10। क्या कह रहा है, मदन एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। गोपाल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। क्लियर। मदन एंड मोहन पार्टनर हैं, इनका रेशो क्या है 3:2। गोपाल को एडमिट किया, 3/10 शेयर प्रॉफिट दे रहे हैं, और यहाँ पे बता रहा है कि जो इसको शेयर मिला है 3/10, उसमें से आधा तो मदन ने ही दे दिया, 3/10 का आधा, और जो आधा बचा वो इक्वली दिया किसने, मदन ने और मोहन ने। ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखो इसको। चलो देखो, थोड़ा सा इसमें पिक्चर ब्लर हो गई है, बट आप प्लीज़ एडजस्ट करो। देखो मदन और मोहन का रेशो 3:2, गोपाल को कितना मिला 3/10। अब यहाँ से ध्यान से देखो, 3/10 का आधा तो किसने दे दिया, मदन ने अकेले, यानी 3/20 इसने अकेले दे दिया। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग का मतलब 3/10 नहीं, 3/10 का आधा, यानी ये आधा हो गया। अब आधा 3/120, फिर से आधा बचा, ठीक है, तो उसका हाफ और फिर से उसका हाफ, ये दिया मदन ने और ये दिया मोहन ने, यानी मदन ने टोटल कितना दे दिया, ये पूरा मदन ने दिया 3/40, 3/20, और मोहन ने सिर्फ कितना दिया 3/40। दोबारा देखो एक बार, मैंने बोला पहले 3/10 का आधा अकेले मदन ने दे दिया, फिर 3/10 ये आधा है 3/20, तो 3/20 का फिर से आधा ये मदन ने दिया और ये मोहन ने दिया। क्लियर। अब बस ये आ गया, तो इसको इन पार्टनर के रेशो से माइनस कर दो, आ जाएगा क्या, न्यू रेशो। ठीक है, तो देखो अगर मदन का न्यू रेशो निकालेंगे तो ओल्ड में से दो चीज़ें मल्टीप्लाई करो, ये वाला उसने दिया है और ये वाला दिया है, तो -3/20 -3/40 सॉल्व करो, आ जाएगा 15/40 एलसीएम लेने के बाद। राइट। ऐसे ही मोहन ने एक बार दिया है, तो 2/5 ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग, ये न्यू रेशो आ गया। अब जितना इसको मिला है, आपने अभी मल्टीप्लाई किया था 3/20 3/40, सबको जोड़ दो, इसका ये आ गया। फिर बेस सेम ऑलरेडी है, 15:13:12। क्लियर। इसको एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस। राइट, आगे चलते हैं। अब करते हैं इलस्ट्रेशन 13 देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द रेशो 7:3। ठीक है। Z was admitted for 1/5 share of profit which he took 75% from X and remaining from Y। अब यहीं पे समझ लो, 75% X ने दिया है, 75% का मतलब 75/100, मतलब इसको काटो पीटोगे तो बन जाएगा ये 1/, बताओ 25 से काट दो, 25 3 जा 25 4 जा 3/4, और बचा कितना 1/4, तो Y ने दिया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, बहुत ही आसान, यानी यहीं से हम रेशो हमें मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको, देखो एक्स और वाई का रेशो 3:2 दिया हुआ है,
z को हमने 1/5 दिया, जिसमें से 75% इसने, तो इसने कितना दिया 25। अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या बन जाएगा 75 100 और 25 100। इस क्वेश्चन में पूछा ही क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो बेस सेम है, 75 25 का रेशो करोगे तो क्या आ जाएगा 3:1, 25 3 जा 25 बन जाए, सेक्रीफाइसिंग रेशो ही पूछा था। बाय द वे अगर न्यू रेशो पूछा तो कैसे कर देते, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये ओल्ड रेशो है, ये सेक्रीफाइसिंग है, तो माइनस कर देते तो क्या आ जाता न्यू रेशो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 15। देखो इलस्ट्रेशन 15 क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3। A give 1/20 of his share, whereas B gives 1/24 his share in favor of C, a new partner। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन किया कराया लग रहा है, क्यों, इसमें ये बता रखा है ए ने कितना अपना हिस्सा दिया, बी ने अपना कितना हिस्सा दिया, तो बस न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कर लेते हैं इसको। देखो ओल्ड रेशो क्या है 5:3, क्लियर 5:3। अब ए ने कितना दिया 1/20, बी ने कितना दिया अपना 1/24, किसको दिया सी को। सेम प्रोसेस लगा दो, कैसे, ओल्ड रेशो को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतने में से इतना दिया तो कितना शेयर दिया, ठीक है, तो 1/20 इंटू 5/8, 1/24 इंटू 3/8। इसको सॉल्व करोगे तो काटा पीटी कर करके ये आ रहा है इसका 32 आया, 1/64 आया। मुझे अब बेस सेम करना है, 64 ला दो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, अब इसके नीचे 64 इसमें 64, तो आ गया 2:1 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब बस फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा न्यू रेशो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, या फिर ऐसा करो जो ये निकाले हैं आपने ये सीधे माइनस कर दो ओल्ड से। तो ओल्ड क्या था, ए का 5/8 माइनस 2/64 ये आ गया, बी का 3/8 माइनस 1/64 ये आ गया, और सी कैसे करोगे, दोनों को जोड़ दो, जो मिला है, एक तो ये मिला और एक ये मिला, दोनों को जोड़ दो, इसका ये आ गया। बेस सेम है, चेक करो 64 सबके नीचे है, हाँ है, तो 38:23:3। क्लियर। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, बट ये केस सेम जैसा है, खाना खाओगे भाई, राइट। अब एक बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा रेशो का सेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। एक बार इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। 16 देखो क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, 3/16 शेयर फ्रॉम वाई, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेम चीज़ आ गई, ठीक है। कैसे करना है इसको, चलो देखो एक्स और वाई कहा गया 3:2, राइट। जेड को मिला है 1/4, जिसमें से वाई ने कितना दिया है 3/16 और x ने कितना दिया है 1/4, मतलब z को जो मिला है 1/4 x से और 3/16 y से, इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो सेम मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, ओल्ड को शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 1/4 दिया 3/5 से, 3/16 दिया 2/5 से, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ सेक्रीफाइसिंग हो गई, इसको न्यू के लिए माइनस कर दो, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग, अब इस दोनों को जोड़ दो। क्लियर। दिस इज़ न्यू रेशो। ये हमारे केसों के बेसिस रेशो के सारे बेसिक क्वेश्चन ख़त्म। अब बाकी के जो टफ लेवल के हैं, ये जो गुडविल कैलकुलेशन है, वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो देख के कमेंट ज़रूर कर देना।